वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अभी तक ये एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं किया है तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहले इनको खुद से बना के देखिए, फिर जो सॉल्यूशन बताया हुआ है उससे मैच करिए। ठीक है, तो जैसे इस सीट में, फर्स्ट सीट में हमको 6 क्वेश्चंस है यहाँ पे, उस तरह से सेकेंड सीट है फिर जिसमें आपको 7 से 12 तक क्वेश्चंस है। फिर थर्ड सीट है जिसमें बाकी का 3 क्वेश्चंस है, 13, 14, 15। तो आप लोग ये वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको पहले बनाइएगा खुद से, जो आपने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा है उससे ये। ठीक है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं फिर। देखिए, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड आपको दिया हुआ है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड आपको दिया हुआ है और वैल्यू क्या दिया हुआ है इसका, 3 पाई। अब कंडीशन क्या होता है कि कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई। ठीक है, कॉस का जो रेंज है वो 0 से पाई, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या हमको, पाई। तो यहाँ पे 3 पाई लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। ठीक है, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, तो हम सबका वैल्यू पाई इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ऐड करके आपको 3 पाई आ गया। अब कॉस इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई, इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स जेड, इक्वल पाई। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे आपको -1 हो गया। ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू -1 हो गया। अब ये वैल्यूज जो आपको फाइंड करना है उसमें पुट कर लेंगे, तो -1 इंटू -1 1 हो गया यहाँ पे। तो सबके पास वो वही मिलेगा 1, तो ऐड करके हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा 3, यानी आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो 10 सेक इनवर्स एक्स इक्वल है साइन कॉस इनवर्स 1/√5 के। आपको एक्स फाइंड करना, तो जब भी ये अलग अलग, ठीक है, जब भी अलग अलग हमको मिलेगा, जैसे यहाँ पे 10 और सेक है, तो हम क्या करेंगे, सेक को चेंज कर देंगे 10 में। यहाँ साइन कॉस है तो हम क्या करेंगे, कॉस को चेंज कर देंगे साइन में। कैसे चेंज करेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लेंगे और वहाँ से हम 10 थीटा का वैल्यू निकाल कर इसको चेंज कर लेंगे। तो ये सेम आ गया 10 और 10, तो हट गया, ये आ गया हमको साइन साइन हट गया, 2√5 आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो हमको x का वैल्यू मिल गया 3/√5। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 3/√5। इसका बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपको सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 2 कॉस सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, आपको सम इसका फाइंड करना है। देखिए, सेक स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, अगर हमको सेक स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, ये एक तरह से लिखा हुआ है सेक 10 इनवर्स 2 का पूरे का होल स्क्वायर, ये एक तरह से ये लिखा हुआ है। ठीक है, उस तरह से कॉसेक भी उसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये लिखे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है, अगर ये अलग अलग हुआ तो हमको इसको चेंज कर लेना है सेम करने के लिए। यहाँ पे अलग है तो हमको इसको चेंज करना है सेम करने के लिए। सेम वही पीबीएच यूज़ करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सेक और सेक सेम हो गया तो ये हट जाएगा, आ जाएगा √5। कॉसेक हट गया, आ गया √10। तो √5 स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 10। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो सॉल्व करके ये वैल्यू हमको मिल जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का वैल्यू है 2π/3। हमको फाइंड करना है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ऑप्शंस लिखा हुआ है आपको। अब ये एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2। यहाँ से आप साइन इनवर्स एक्स को चेंज कर सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स में। तो हमको चूंकि साइन
दिया हुआ है कॉस फाइंड करना है, तो हम साइन को चेंज कर देंगे किसमें, कॉस के टर्म में। तो साइन इनवर्स एक्स को चेंज करके लिख दिया पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स वाई को चेंज करके लिख दिया पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये पाई बाय टू और पाई बाय टू ऐड कर दीजिए, मिल गया पाई। और कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई माइनस में है, ठीक है, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये पाई यहीं पे छोड़ दीजिए, ये पूरा टर्म इधर ले लीजिए, माइनस में आ जाएगा। और टू पाई बाई थ्री इधर भेज दीजिए, ये माइनस में आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हो गया, पाई माइनस टू पाई बाई थ्री। सॉल्व कर देंगे इसको तो हमको मिल जाएगा पाई बाई थ्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 में। 5 लिखा हुआ है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई। आपको एक्स फाइंड करना है यहाँ पे। तो 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई दिया हुआ है। 4 साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब फिर से मेरे पास फॉर्मूला जो हम लोग ऊपर यूज कर रहे थे, ठीक है, ऊपर हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे कौन सा, ये वाला, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे इस पे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाय टू, इसको इधर ले लीजिए, पाई माइनस पाई बाय टू। तो ये हो गया एलसीएम लेके सॉल्व, पाई बाय टू, 3 इधर मल्टीप्लाई पाई बाय सिक्स। तो एक्स क्या हो गया, साइन पाई बाय सिक्स, सॉल्यूशन 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर लिया हुआ है 5 पाई स्क्वायर बाय 8। एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, एक्स हमको फाइंड करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक्स का आपको वैल्यूज ए बी सी डी ऑप्शन से लिखा हुआ है। यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए कौन है, साइन इनवर्स एक्स है, बी कौन है, कॉस इनवर्स एक्स है। पुट कर दीजिए फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे। ठीक है, ये पाई बाय टू है, अभी हम लोग देखे थे इसको। तो अब क्या होगा, तो ये तो हो गया पाई बाय टू का स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाय फोर। यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स को चेंज कर दिए पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इससे क्या होगा कि पूरा टर्म मेरा साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में आ गया, पूरा टर्म। इसको कुछ मान लेते हैं ए। क्वेश्चन को चेंज कर दिए, जहाँ साइन इनवर्स एक्स था वहाँ पर ए पुट कर लिए। ठीक है, पाई स्क्वायर बाय फोर जो उसको राइट साइड में ले आए, यहाँ पे माइनस में एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, ये हो गया 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर 3 पाई स्क्वायर इधर आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करके हमको ए का और वैल्यूज मिल जाएगा 2। अब ए क्या था, साइन इनवर्स एक्स था। साइन एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, साइन इनवर्स का रेंज है। यानी क्या हो गया कि ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रेंज से बाहर का है। तो साइन इनवर्स एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रेंज से बाहर है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ए इक्वल माइनस पाई बाय फोर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, ए इक्वल माइनस पाई बाय फोर यूज़ करेंगे, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, -1/√2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देख लीजिए, -1/√2, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या दिया हुआ है, तो 7 में लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/n, जबकि n है 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, सिग्मा में। तो सिग्मा में रहने के कारण क्या है कि n के जगह पे पहले हम लोग 1 पुट कर देंगे, फिर 2 पुट कर देंगे, फिर 3 पुट कर देंगे। तो ये हमको टर्म एक्सपेंड करके मिल गया। अब दो जो टेन इनवर्स है, ठीक है, दो जो टेन इनवर्स है उसको एक साथ सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमको मिल गया टेन इनवर्स 3। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है और एक्स वाई का वैल्यू 1 है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पाई बाय टू। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स और वाई का प्रोडक्ट है 1, यानी सॉल्यूशन क्या हो गया, पाई बाय टू, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ठीक है, इसका वैल्यू है पाई, और आपको ये ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। या फिर वही करेंगे, तीनों का सम है पाई, दो को सॉल्व कर देंगे,
मिल गया हमको ये। फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, तो फिर सेम फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, हमको ये मिल गया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ये टर्म मिल गया हमको। अब 10 को भेज देंगे दूसरी तरफ, तो ये 10 पाई हो गया, 10 पाई हो गया ज़ीरो। ज़ीरो कब होता है? जब न्यूमरेटर ज़ीरो होता है, यानी न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया। तो न्यूमरेटर ज़ीरो हो गया तो हमको ये वैल्यू मिल गया इससे, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया इसमें? सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या लिखा हुआ है? साइन कॉट इनवर्स 10 कॉस इनवर्स x का वैल्यू कौन सा होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, सेम कंडीशन है। अगर ये रेशियो सेम है तो हम दोनों को एक करेंगे, यानी कॉस को भी चेंज कर देंगे, किस में? 10 में। चेंज हो गया 10 में, कैसे? तो कॉस इनवर्स x को थीटा मान लेंगे, तो x क्या हो गया? कॉस थीटा। तो कॉस मीन्स b बाय एच, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, उससे टेन थीटा निकाल लीजिए। तो ये जैसे चेंज हो गया, ठीक है, ये जैसे चेंज होगा तो ये टर्म हट जाएगा आपका, रह गया सिर्फ ये टर्म यहाँ पे। फिर सेम कंडीशन है, कॉट को भी साइन में चेंज कर देंगे, फिर उसको थीटा मान लेंगे। कॉट हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, पी और बी एच निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, फिर ये सेम हो गया, हट गया। सॉल्यूशन क्या आ गया? एक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 में क्या है? tan इनवर्स a बाय एक्स, ठीक है, tan इनवर्स a बाय एक्स प्लस tan इनवर्स b बाय एक्स इक्वल पाई बाय 2 एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे पाई बाय 2 लिखा है, तो tan और cot का इन्वर्स पाई बाय 2 होता है, तो हम इसको चेंज कर देंगे cot में। यहाँ पे cot क्या होगा? तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा x बाई बी। अब ये अगर पाई बाय 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वैल्यूज सेम, तो वैल्यू सेम कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, इन ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर tan इनवर्स साइन 2 माइनस 1 बाय कॉस 2। अब देखिए यहाँ पे 2 को x मान लेते हैं, 2 मान के थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा लगता होगा, कोई नंबर खाली हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको मान लेते हैं x। नेगेटिव कॉमन ले लिए, ये हो गया, ठीक है, tan का नेगेटिव बाहर आता है तो इसको बाहर कर देंगे यहाँ पे। अब 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है, तो हम साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, हम साइन को चेंज कर देंगे किस में? कॉस में। ठीक है, साइन को चेंज कर देंगे किस में? कॉस में, और कॉस को चेंज कर देंगे साइन में। तो ये फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करेगा तो ये एंगल का बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, एक 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, बच गया साइन बाय कॉस, यानी 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। 10 हटा दीजिए तो माइनस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, नेगेटिव भी हटा लीजिए तो ये एक्स बाई 2 माइनस पाई बाय 4, एक्स का वैल्यू हम क्या माने थे? 2, वो पुट कर दीजिए, तो 2 बाई 2 क्या हो गया? 1, यानी सॉल्यूशन हो गया 1 माइनस पाई बाय 4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए पी में है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड भी ए पी में है, तो इस चार में से कौन सा कंडीशन सही है? अब देखिए यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड ए पी में। अगर एक्स वाई जेड ए पी में है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल थर्ड माइनस सेकेंड होगा ये। फिर tan इनवर्स एक्स वो जो है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड भी ए पी में, यहाँ भी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, फार्मूला पुट कर लीजिए दोनों तरफ, ये दोनों तरफ से tan हटा लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से tan हटा लिए तो मिल गया हमको ये वैल्यूज़। अब फर्स्ट का यूज़ करिए, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि y माइनस एक्स इक्वल है z माइनस वाई, तो यहाँ पर जो y माइनस एक्स है, ठीक है, जो y माइनस एक्स है ये वाला, इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? z माइनस वाई। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, ये लिख देंगे हम लोग z माइनस वाई।
ये वाला, इसको कैंसिल नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और एक तरफ करके z माइनस वाई दोनों में है तो ये कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो बचेगा ये, यहाँ से y भी कॉमन है तो मिल गया ये, एक एक करके ज़ीरो के इक्वल करिए इसको, जैसे z माइनस वाई ज़ीरो, तो यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा y, और फिर z माइनस एक्स ज़ीरो तो वैल्यू हो गया z का x, यानी तीनों से हमको मिलाकर क्या है, x इक्वल वाई इक्वल z है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसका यही क्वेश्चन नंबर 13 पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड का वैल्यू है 3π/2, आपको ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ भी साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से, ठीक है, -π/2 से π/2, ठीक है। अब देख सकते हैं अब यहाँ पे इसका मैक्सिमम π/2 है और ये मैक्सिमम को जोड़कर ही आया है, तो π/2 जोड़कर आया है 3π/2, यानी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड का वैल्यू है π/2, यानी एक्स वाई जेड हो गया साइन π/2, यानी वैल्यू क्या है आपको 1। अब एक्स वाई जेड की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ये 1 का पावर 9, 1 का पावर 9, 1 का पावर 9, ये ऐड करके हो गया 3, और 1/1 1, 3 माइनस 1 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 है कॉस इनवर्स कॉट π/2 और कॉस इनवर्स साइन 2π/3। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉट π/2 का वैल्यू और साइन 2π/3 का वैल्यू, ये इसको हटाकर यहाँ पे लिख देंगे। फिर जैसे हम कॉस का सॉल्व करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, वैसे सॉल्व कर देंगे। जीरो को हटाकर हम लिख सकते हैं कॉस π/2, √3 हटाकर लिख सकते हैं कॉस π/6, तो कॉस कॉस हट गया, π/2 प्लस π/6, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 4π/6, यानी कैंसिल होकर 2π/3, ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स, एक्स आपको फाइंड करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक्स के लिए ऑप्शंस लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं क्योंकि सब साइन में है तो कॉस को भी चेंज कर देते हैं साइन में, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस साइन को इधर ले लीजिए तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इस साइन इनवर्स को इधर ले लीजिए तो ये साइन यहाँ पर आ गया, और साइन 90, ठीक है, ये वाला साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को मान लीजिए थीटा, तो एक्स हो गया साइन थीटा, ये कॉस 2 थीटा हो गया फिर, ठीक है, ये वाला वैल्यू कॉस 2 थीटा हो गया, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की जगह पे पुट कर दिया हम लोग ये वैल्यू, और साइन थीटा की जगह पे एक्स, तो ये चेंज हो गया कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस एक्स ये आ गया इधर, तो 1 कैंसिल, इसको एक तरफ कर लिए, x कॉमन ले लिए तो x का दो वैल्यू मिल गया 0 1/2, और ये अगर आप पुट करिए तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा 0 1/2। तो इस तरह से 15 क्वेश्चंस देखे अभी हम लोग, तो अगर आप नहीं बनाए होंगे तो खुद से बना के पहले देखिएगा, फिर इससे मैच करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग एक और सेट लेके आएंगे जिसमें ये फिर से 15 क्वेश्चंस होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, ये आपको बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ओके फिर बाय।